भारत के साथ बढ़ती हुई कुर्बतें चीन ने पाकिस्तान को बता दिया है। क्या पाकिस्तान इसके लिए तैयार है? ठीक उसी मौका के ऊपर जब अमेरिका भारत के ऊपर टैरिफ आयद कर रहा है, अमेरिका भारत के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है, ये दोनों मिलकर वो बात करेंगे। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि इस किस्म की मीटिंग से पहले बहुत सी चीजें तय हो जाती हैं ताकि कोई सरप्राइज ना हो। तो एक तो ये बात कि मेरा ख्याल है, अब वो बात क्या है वो आगे जाके बात करते हैं। सुने और छोटी से बड़ी आवाज तक तो आपको लगेगा कि किसी और एडवेंचर की वो तैयारी कर रहे हैं, माहौल साजी कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हर जगह पर मुकदमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कहते इंडिया चाइना और पाकिस्तान की पार्टनरशिप को तोड़ना चाहता है या उसने इस पार्टनरशिप को तोड़ने की बुनियाद रख दी है। ये इंडिया भी हत्तुल इम्कान ये कोशिश कर रहा है कि मैं चाइना को अपने करके, और इंडिया का चाइना के साथ कोई खातिर खां ऐसा बड़ा मसला भी नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया का मसला तो जब तक कश्मीर इशू रिजॉल्व नहीं होता ये चलता रहना है। वैसे तो नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग हाथ में लाते रहे मुख्तलिफ समिट्स में, इंटरनेशनल में, ब्रिक्स के हों या SCO के हों, कहीं पे आगे पीछे। लेकिन अक्टूबर 2024 में रूस के शहर काजान में इनका एक बाकायदा बायलैटरल मीटिंग और समिट हुई। तो वहीं चीन और भारत के दरमियान भी कुर्बतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब मामला यहाँ तक आ चुका है कि जो चीन के वजीर खारजा हैं वांग यी, वो 3 रोजा दौरे पर पहुंचे हैं भारत। जब मैं ये और जिसमें इंडिया का भी एक रोल है, मैंने पहले भी कहा था कि ये जो 25% उसने एक्स्ट्रा किया है इंडिया के ऊपर, ये बेसिकली रशिया के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। और अभी डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बयान भी दे दिया। जय हिंद दोस्तों, नव भारत स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ट्रंप टैरिफ के विवाद के बीच चीन ने भारत के साथ एक बार फिर से हाथ मिला लिया है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया काफी ज्यादा परेशान दिख रहा है। तो आप लोग दोस्तों ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से इस पे क्या प्रतिक्रिया आता है मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंडिंग में। तो इंडिया चाइना और पाकिस्तान की पार्टनरशिप को तोड़ना चाहता है या उसने इस पार्टनरशिप को तोड़ने की बुनियाद रख दी है। क्या चाइना के लिए इंडिया इंपॉर्टेंट है? चाइना के लिए इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है? और चाइना की पाकिस्तान के हवाले से क्या रेलेवेंस है, हमें वो कैसे देखते हैं? एक बात मैं बताऊं, द मोर इंडियंस आर इंटरेस्टेड टू बिल्ड दैट ट्रस्ट, the more in fact Chinese are also interested to build the trust, और वो भी चाहते हैं और दोनों पार्टीज ये चाहती हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि जी चाइनीज एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन फर्टिलाइजर्स हैं, टेक इक्विपमेंट है, रेयर अर्थ है, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल्स नहीं ना आ रहे इंडिया में। इंडियन फर्म्स को इस वक्त बड़ा नुकसान हो रहा है, चाइनीज ने उसके ऊपर हाथ रखा हुआ है। चाइनीज ने एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन बिकॉज इंडिया इज एन अमेरिकन पार्टनर। तो जब अमेरिकन पार्टनर होगा तो फिर क्या होगा? इंडिया चाइना ने बेसिकली इंडिया की जो इंडस्ट्री है उसको रोका हुआ है, अमेरिका ने भी इंडिया की इंडस्ट्री को रोक लिया। अब बेसिकली इंडियंस चाइनीज को ये कह रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री पहले ही अमेरिका ने रोकी है, अगर तुम भी रोक लोगे तो हम कैसे चलेंगे? तो हमें कंसेशन दो, हमें कंसेशन दो ताकि हम आपके साथ खड़े हो सकें। ये इंडियंस अब कह रहे हैं हमको, ये इंडियंस कह रहे हैं। और जयशंकर ने कल ये बातें की हैं वहां पे, और जो डिफिकल्ट वक्त थे वो गुजर गए, डिस्प्यूट था, ठीक है जी। और उन्होंने कहा कि आप देखें इंडिया कितनी खुल के बात कर रहा है कि जो हमारे डिफरेंसेस जो हैं वो डिस्प्यूट नहीं बनने चाहिए और वो कंपटीशन नहीं बनना चाहिए और उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए। तो बेसिकली तो इंडियंस बात सीधा सीधा अमेरिका को कह रहे हैं, सॉरी हम आपके साथ इसमें किसी जगह में आपके साथ नहीं करें, वी डोंट स्टैंड विद इंडिया, वी यूएसए। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, वी डू नॉट स्टैंड विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है, जो जिसकी बेसिकली इंडिया क्या चाहेगा कि कभी भी हम इतने इकोनॉमिकली इकोनॉमी अपनी हमारी बेहतर करें, हम 500 अरब डॉलर जो अमेरिका के साथ लेके जाना चाहते हैं, 125 हमारी बस ही चाइना के साथ मौजूद है, 125 अरब डॉलर पहले ही चाइना के साथ मौजूद है। तो वो तो कह रहे हैं कि हमें तो आगे की तरफ जाना है, तो हमें इंडिया चाइना क्यों ना 300 अरब डॉलर करे या 400 अरब डॉलर करे या 500 अरब डॉलर करे, ये चाइना ही हमारी इकोनॉमी को ऊपर लेके जाएगा। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, दिस इज व्हाट दे आर प्लानिंग एंड थिंकिंग एंड यू नो इन ऑल दिस। मुझे तो ये चीज़ बड़ी जो है वो स्ट्रेंज लग रही है एंड आई एम लुकिंग दिस वेरी वेरी केयरफुली। मैं इसको देख रहा हूँ कि बेसिकली तो ये हमारी पार्टनरशिप तोड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा? 1, पाकिस्तान को अच्छी इकोनॉमी बिल्ड करनी पड़ेगी, पाकिस्तान को अच्छे रिसोर्सेज जो हैं ठीक है वो लगाने पड़ेंगे, पाकिस्तान को चाइना के साथ अपना ट्रस्ट डेफिसिट जो है उसको कम करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली ऑन ये बलूचिस्तान जहाँ जहाँ चाइनीज इन्वेस्टमेंट मौजूद है वहाँ पे। तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है।
ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। इस चीज़ को जहन में रखें कि हमें इस पार्टनरशिप को बचाना है, क्योंकि हमें अमेरिका असला उस तरह नहीं देगा और हम अमेरिकी असला अफोर्ड भी नहीं कर सकते। और चाइना जो है वो हमारा एक लॉन्ग पार्टनर है। ये कोई वो नहीं है, कोई वो जिसे कहते हैं कोई छोटा मोटा ताल्लुक नहीं है, बड़ा पुराना ताल्लुक है। ताल्लुकात बीच में। अगले दिन मैं जनरल आसिम मुनीर का कहीं स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम एक दोस्त को दूसरे दोस्त पे कुर्बान नहीं करेंगे। मीन्स कि अगर हम आज अमेरिका के करीब हैं तो हम चाइना को कुर्बान नहीं कर देंगे। और स्पेशली अगर देखा जाए तो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उनसे भी मुलाकात की, अजित डोवाल से भी मुलाकात की, लेकिन इस दरमियान जो चाइना है उसने इंडिया ने ये फैसला कर लिया कि हमने ट्रंप को टक्कर देनी है और देनी ही देनी है और हर सूरत देनी ही देनी है। अभी सितंबर का महीना चल रहा था, हेड ऑफ़ द स्टेट्स जो हैं वो यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के विजिट्स पे भी होते हैं। वहाँ पे भी कंट्रीज़ की जो भी कंट्रीज़ जाते हैं, हमारे यहाँ एशियन कंट्रीज जो होते हैं, स्पेशली पाकिस्तान को देख लें, इंडिया को देख लें, गल्फ़ कंट्रीज़ को देख लें, तो वो जाके उनकी यूनाइटेड वाइट हाउस में जो है वो मुलाकात लाजमी तय होती है, या इनसाइड द यूनाइटेड नेशन में कहीं पे जनरल असम्बली में वाइट हाउस के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव के साथ लाजमी ये मुलाकात जो होती है वो तय होती है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी उन्हें भी इनविटेशन आया हुआ है यूनाइटेड नेशन की तरफ से, पर्सनल इनविटेशन है। और उन्होंने ये बात डिक्लेयर भी किया है कि हम लोग यूनाइटेड नेशन का जब विज़िट होगा तो हम यूएस में प्रेसिडेंट ट्रंप से जो है वो भी मुलाकात करेंगे और जो टैरिफ वॉर चल रही है, टैरिफ वॉर पे जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन इधर से ये एक अच्छी मूव है इंडिया के लिए, क्योंकि पहले क्या था कि, और हाँ, अमेरिका को सबक सिखाने के लिए भी, क्योंकि अमेरिका को जो एशिया में खटकती हैं रियासतें हैं उसमें चीन ही सबसे बड़ी रियासत थी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ आजकल अमेरिका के बहुत अच्छे रिलेशन हैं। और पाकिस्तान की जो शटल डिप्लोमेसी है वो बड़ी फैंटास्टिक है अमेरिका के हवाले से, कि पाकिस्तान जो है ना वो हमेशा अमेरिका को अपने हाथ में रखता है। पाकिस्तान के पास कोई ना कोई तुरक का पत्ता होता है जिसमें वो ना अमेरिका को अपने जो है वो काबू में रखता है। और इसमें आप ये कह लें कि ज़्यादातर जो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होती है, मिलिट्री लीडरशिप होती है, और अब आप ये कह लें पेंटागन और GHQ के जो रिलेशन जो है ना वो आप बड़े बड़े डिप्लोमेट्स जो एक बात करते हैं कि वो कभी भी ख़राब नहीं होते। अपने रिलेशन जो है वो बिल्ड किए जाएँ। उन्हें नो डाउट कि रशिया की तो एक सपोर्ट है ही है, चाइना की सपोर्ट, बाकी उसने यूनाइटेड आप ये कह लें कि EU में से भी काफ़ी कंट्रीज़ जो है उनको तोड़ लिया हुआ है। लेकिन जहाँ पे जो ऑरा अमेरिका का था, अमेरिका की सेकंड ईयर को आप काउंटर कर सकता है चाइना, तो वो अब ये इंडिया भी हत्तुल इम्कान ये कोशिश कर रहा है कि मैं चाइना को अपने करके, और इंडिया का चाइना के साथ कोई खातिर खां ऐसा बड़ा मसला भी नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया का मसला तो जब तक कश्मीर इशू रिजॉल्व नहीं होता ये चलता रहना है। तो इंडिया के उनके साथ जो है वो, क्योंकि वो गोलान लगता है कि जो भारत है वो चाइना के ऊपर कुछ ज़्यादा ही यकीन करके गलती कर रहा है, क्योंकि आपको साफ पता है कि पाक चाइना दोस्ती जिंदाबाद हमेशा नजर आई है, और चाइना जैसे एक ऐसे मुल्क पर आप कह लें यकीन कर लेना जो कि कभी चाहेगा भी नहीं कि हमारे जो ताल्लुकात हैं वो भारत के साथ अच्छे हैं, और भारत को बहुत ज़्यादा कह लें कि कीन ऑब्जर्वर होना चाहिए, यहाँ पर चील की निगाह रखनी चाहिए, और हर चीज़ पर नज़र रखेंगे तो भारत और ज़्यादा कामयाब होगा। हाँ बिल्कुल, इसमें यह था कि इंडिया का जो पहला फेलियर ये था, और फेलियर मैं कहता हूँ कि लोग हमारे साथ इस बात पे तनकीद भी करेंगे या हमारे अगेंस्ट भी जाएंगे कि मोदी का मौजूदा सिचुएशन में उसका सबसे बड़ा ब्लंडर या फेलियर जो था वो ट्रस्ट जो है वो बिल्ड कर लेना और बहुत ज़्यादा अंधा एतमाद कर लेना डोनाल्ड ट्रंप पे था। दोस्तों, आप लोग ने वीडियो पूरा देख लिए होंगे किस प्रकार पाकिस्तान मीडिया में इस समय हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि भारत और चीन की नज़दीकी एक बार फिर से देखा जा रहा है। और आप लोग को वीडियो में ये भी देखने को मिला होगा दोस्तों किस प्रकार पाकिस्तान के टीवी एंकर भी अब बोलना चालू कर दिए, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री इस महीने अंत में चीन जाने की तैयारी में हैं और वहां पे जाकर पाकिस्तान को घेरना चालू करेंगे। और कई पाकिस्तानी मीडिया एक्सपर्ट भी अब बोलना चालू कर दिए, अगर भारत और चीन एक बार फिर से एक होते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल होगी। दरअसल दोस्तों, चीन के विदेश मंत्री वांग यी इस समय भारत यात्रा पर हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत किया है और ये यात्रा मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि दोनों एशियाई शक्ति ट्रंप के टैरिफ युद्ध से लड़ रहे हैं, जिसको देखते हुए पाकिस्तान के लोग भी अब बोलना चालू कर दिए अब भारत और चीन मिलकर ट्रंप के टैरिफ वॉर को घुटनों पर लेके आएंगे। लेकिन पाकिस्तान के लिए भी एक बुरी खबर है, अगर भारत और चीन एक बार फिर से हो जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग ने देखे होंगे वीडियो में किस प्रकार पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के कई टीवी एंकर भी अब भारत और चीन के रिश्ते सुधरते देख पाकिस्तान के लोग हैरान और परेशान दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर को आश्वासन दिया कि चीन भारत की उर्वरक दुर्बलता
मृदा और सुरंग खोदने वाली मशीनों की जरूरतों से जुड़ी 3 प्रमुख चिंताओं को समाधान करेगा, जिसको देखते हुए पाकिस्तान के टीवी एंकर बोलना चालू कर दिए कि देखो भारत की तरफ, भारत ने तो अपना ट्रेड चालू किया है चीन के साथ, लेकिन पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश में लगे हैं। तो दोस्तों, ये भारत की पॉलिसी देखकर पाकिस्तान के एक्सपर्ट भी अब हैरान हो जाते हैं और बोलना चालू कर दिए कि भारत की पॉलिसी एक ऐसा पॉलिसी है जो दुनिया के खित्ते में कहीं भी जाते हैं उनका जमकर स्वागत किया जाता है। तो दोस्तों, आप लोग को पाक मीडिया रिएक्शन अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके जरूर जाना, और चैनल पे पहली बार आए तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मैं आपको मिलता हूँ एक नए वीडियो लेकर, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।